बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है किंगडम एनिमिलिया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को किंगडम एनिमिलिया की जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो सारी बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि एनिमिलिया का बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसको याद करना भी मुश्किल होता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसको याद कर सकेंगे। और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज मैं आप लोगों को सारे क्लासिफिकेशन बताऊंगा जो जितने भी एनिमल्स है, और जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें फिशेस और वर्म्स के क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो फाइलम्स है उसको इसी सीरीज़ में याद रखना होगा क्योंकि मैं जो चार्ट बनाऊंगा वो भी इसी सीक्वेंस में है। तो आप लोगों ने पहले जो फाइलम है उसको इसी सीरीज़ में याद रखने होंगे। ये है फाइलम पोरिफेरा। ये सारे जो फाइलम्स है आप लोगों ने इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना होगा। ये पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्क्लेमेंथिस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हीमिकॉर्डेटा और कार्डेटा। इसको आप लोगों ने इसी सीक्वेंस में याद रखना होगा। अब जो मैं चार्ट बनाने जा रहा हूँ वो भी इस सीक्वेंस में है, इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। तो जो किंगडम एनिमिलिया की क्लासिफिकेशन है, पहले मैं आप लोगों को जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताता हूँ। ओल्ड क्लासिफिकेशन, जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी उसमें एनिमल को 3 ग्रुप में इसकी क्लासिफिकेशन की हुई थी। फर्स्ट जो था वो था प्रोटोजोआ। फर्स्ट ग्रुप प्रोटोजोआ था। सेकंड पैराजोआ। अभी बताता हूँ कि ये कौन कौन से, पैराजोआ, और लास्ट वन था मेटाजोआ। ये 3 क्लासिफिकेशन जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी ये इस तरह की हुई थी। जो प्रोटोजोआ है ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। जो पैराजोआ है ये इसमें नट प्रॉपर टिश्यू, इसमें प्रॉपर टिश्यू नहीं थे पैराजोआ में। और मेटाजोआ ये प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रॉपर टिश्यू। ये तो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी। जो न्यू क्लासिफिकेशन है, न्यू क्लासिफिकेशन वो इससे डिफरेंट है। न्यू क्लासिफिकेशन में एनिमल को 2 ग्रुप में इसकी क्लासिफिकेशन की हुई थी। ये न्यू ग्रुप, न्यू क्लासिफिकेशन अभी बताने जा रहा हूँ। एक पैराजोआ, पैराजोआ, और दूसरा यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ। यहाँ पर जो पैराजोआ है इसमें नो प्रॉपर डेवलपमेंट, इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं होती, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट इसमें होती है पैराजोआ में। नो प्रॉपर डेवलपमेंट। और जो यूमेटाजोआ है इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, प्रॉपर डेवलपमेंट। इसके बाद यूमेटाजोआ को फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। 2 ग्रुप में इसको क्लासिफिकेशन इसकी की हुई है। एक है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तो आप लोगों को पता होगा। जो डिप्लोप्लास्टिक है इसमें ये 2 लेयर होता है, 2 लेयर ऑर्गेनिज्म। और ट्रिप्लोप्लास्टिक ये 3 लेयर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं।
इसके बाद मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल बता देता हूँ। जो फाइलम्स मैंने आपको बताए थे, इसको आप लोग जहन में रखें। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले फाइलम पोरिफेरा लिखा था। तो जो पैराज़ोआ है, पैराज़ोआ, इसका जो ये पैराज़ोआ में सारे फाइलम्स जो पोरिफेरा है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट पोरिफेरा लिखा हुआ है। तो पोरिफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो पैराज़ोआ होंगे, मतलब इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। ये है मैंने लिखा हुआ है पोरिफेरा। इसके बाद सिलेंट्रेट आता है। तो यहाँ पर सिलेंट्रेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिप्लोप्लास्टिक होंगे, सिलेंट्रेटा। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसके बाद आता है प्लेटीहेलमिन्थस। तो यहाँ पर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक इसके बाद आता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर प्लेटीहेलमिन्थस से ये आखिर तक जो कार्डेट है, यहाँ पर लास्ट तक कार्डेटा तक सारे फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। जो डिप्लोप्लास्टिक में सिलेंट्रेटा और ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कार्डेट तक, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसके बाद आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक को फर्दर, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है ट्रिप्लोप्लास्टिक। यहाँ पर इसमें फर्दर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक है एसिलोमेट, एक है सीडोसिलोमेट, और लास्ट वन है सिलोमेट। ये 3 क्लासिफिकेशन फर्दर ट्रिप्लोब्लास्टिक की हुई है। तो यहाँ पर एसिलोमेट जो है ये इसमें नो केविटी होती है, मतलब कि इसमें इन ऑर्गेनिज्म में केविटी नहीं होती। सीडो मीन्स फॉल्स, तो यहाँ पर नो फॉल्स या इम्प्रॉपर, नो प्रॉपर या इम्प्रॉपर, नो प्रॉपर केविटी। यहाँ पर केविटी बिल्कुल होती नहीं है, यहाँ पर इम्प्रॉपर होती है या प्रॉपर नहीं होती। और यहाँ पर सिलोमेट में प्रॉपर होती है, प्रॉपर केविटी। सिलोमेट में प्रॉपर केविटी होती है। तो इनके जो एग्जाम्पल है यहाँ पर इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसको ये जो आप लोगों ने ये लिखा हुआ है ये तो यहाँ पर जो एसिलोमेट है इसमें सारे प्लेटीहेलमिन्थस के, ये प्लेटीहेलमिन्थस तक हम आ गए थे, प्लेटीहेलमिन्थस से कार्डेट तक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर जो एसिलोमेट है ये सारे प्लेटीहेलमिन्थस के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एसिलोमेट होगी, यहाँ पर एसिलोमेट। इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस होगा। इसके बाद आता है एस्क्लेमेंथिस। तो यहाँ पर सीडोसिलोमेट के जितने भी एस्क्लेमेंथिस के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सीडोसिलोमेट होंगे। तो ये एस्क्लेमेंथिस। इसके बाद आता है एनालिडा। तो जो सिलोमेट है, सिलोमेट में एनालिडा, फाइलम एनालिडा से लेकर कार्डेट तक जितने भी इन फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे सिलोमेट होंगे, मीन्स प्रॉपर केविटी होगी। आप लोग जो फर्स्ट ये लिखा था इसी सीक्वेंस में आप लोग एक एक पुट करते जाए तो आप लोगों का जो क्लासिफिकेशन है वो इसे आसान होता जाएगा। इसकी फर्दर फिर जो सिलोमेट है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की हुई है। ये सिलोमेट, यहाँ पर सिलोमेट की 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक आता है प्रोटोस्टोम, और दूसरा है, ये सिलोमेट की क्लासिफिकेशन है, ड्यूट्रोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें फर्स्ट एनस डेवलप होता है। जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो इसमें एनस फर्स्ट बनता है, मेड, फर्स्ट एनस मेड, यानी जो एनस है ये फर्स्ट बनेगा। और ड्यूट्रोस्टोम में जो
इसकी जब फॉर्मेशन होगी तो इसमें माउथ फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट माउथ मेड। ये सीलोमेट की क्लासिफिकेशन थी। यहाँ पर जो ये यूमेटाजोआ है, इसमें एक और टाइप की भी क्लासिफिकेशन की हुई है यहाँ पर यूमेटाजोआ में, जिसको कहते हैं एक, ये सिमेट्री के बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, रेडियल और बाइलेटरल। ये इन बेसिस में इस पर क्लासिफिकेशन इसकी की हुई है, एक को रेडियल कहते हैं, एक को बाइलेटरल। यहाँ पर जो रेडियल सिमेट्री है ये इस तरह होती है कि इसको आप ऑर्गेनिज्म को जिस प्लेन से भी काटेंगे तो डिवाइड होगा, और जो बाइलेटरल है ये सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा बाइलेटरल, और रेडियल जिस प्लेन से भी आप लोग काटोगे इसको तो वो दूसरे पार्ट का, और बाइलेटरल में सिर्फ 2 हिस्सों में ये डिवाइड होगा ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर फिर वो बात आ जाती है ये इन क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप लोग जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री में सिर्फ सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिलेंट्रेटा, ये सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के बाद जो प्लेटीहेलमिन्थस से शुरू होकर नीचे कॉर्डेट तक ये सारे बाइलेटरल में आते हैं। यहाँ पर बाइलेटरल में, यहाँ पर आप मैं लिख लेता हूँ, ये प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर नीचे कॉर्डेट तक ये सारे जो बाइलेटरल में आते हैं, मीन्स कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पर ये इसके दरमियान एक एक्सेप्शन है और वो है हेमिकॉर्डेट का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा है, ये इसकी जो सिमेट्री है ये रेडियल है। रेडियल मैंने आप लोगों को बताया कि ये जिस एक्सिस से भी आप लोग काटोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये इसकी सिमेट्री रेडियल है, और दूसरी बात ये है कि ये होलोब्लास्टिक है, होलोब्लास्टिक। ये हेमिकॉर्डेट इसके एक्सेप्शन है, और बाकी ये सारा किंगडम एनिमिलिया की क्लासिफिकेशन है। तो इसके बाद आते हैं जो फिशेस और वर्म्स की क्लासिफिकेशन, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।